देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। इसकी तरफ रुख करते हैं क्योंकि एक बड़ी चुनौती, बड़ी गंभीर समस्या के तौर पर यहां पर सामने आ रही है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो मरीजों के हों या फिर मौत के आंकड़ों को लेकर कहा जाए। दिल्ली में बेकाबू हो रही है कोरोना की रफ्तार। लगातार ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से दिल्ली में महज 24 घंटे में 131 जिंदगियों को दम तोड़ना पड़ा। एक दिन में कोरोना से मौत का ये रिकॉर्ड यहां पर टूट गया है। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर है। पिछले 24 घंटे में 7,486 नए केस सामने आए हैं, तो इस दौरान 131 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत के मामलों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के 12 नवंबर के हेल्थ बुलेटिन में 24 घंटे में 104 लोगों की मौत दर्ज हुई थी। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 42,458 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में 6,396 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 99 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मरीजों की मृत्यु दर और तेजी से बढ़ रहे केसों की संख्या से सरकार भी चिंता में है। सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों की मौजूदगी को कम करके 50 कर दिया है। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली हैं। कोविड-19 ड्यूटी के लिए अर्धसैनिक बलों के 45 डॉक्टर और 160 चिकित्सा कर्मी दिल्ली पहुँच चुके हैं। वहीं भारतीय रेल दिल्ली में 800 बिस्तरों वाले कोच उपलब्ध कराने जा रहा है। DRDO दिल्ली हवाई अड्डे के पास स्थित कोविड-19 अस्पताल में अगले 3-4 दिनों में ICU में 250 अतिरिक्त बिस्तर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में होम आइसोलेशन में भी ज्यादा मरीज हैं, जिनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि फिलहाल दिल्ली में इस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़े अधिकारी इसमें मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद है और मकसद यही है कि कुछ ऐसा फैसला इसमें लिया जा सके ताकि दिल्ली में कोरोना की जो ये लहर चली हुई है उसे रोका जा सके। बेहद सावधानी, सतर्कता की अब भी जरूरत है क्योंकि कोरोना कहीं नहीं गया है, हमारे और आपके बीच में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके चलते कहा जा सकता है कि एक बड़ी तस्वीरें लगातार रोज सामने आती है, चाहे वो जिंदगी गंवाने को लेकर हो, चाहे वो मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने को लेकर हो। 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, पूरा पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद है, साथ ही लखनऊ से हमारे साथ अनिल यादव मौजूद है। सबसे पहले मोहित आपकी तरफ रुख करेंगे। सर्वदलीय बैठक जारी है, लेकिन अभी सिर्फ बैठक की नहीं बल्कि बैठक के जरिए कुछ ऐसा निकल सके कि दिल्ली में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सके। देखिए, बार बार सवाल उठ रहे थे इस बात को लेकर कि क्यों इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लगातार मामले आ रहे हैं। जब एक तरफ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की जो पीक है थर्ड वेव का वो निकल चुका है, अब मामले डिक्लाइन होंगे, लेकिन बावजूद उसके मामले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ तक कह रहे हैं कि मार्केट्स को हो सकता है बंद करना पड़े, उसकी इजाज़त वो केंद्र से मांग रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज विपक्ष को पूरी रणनीति अपनी सरकार समझाएगी और क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है सरकार ने, क्योंकि बेड्स की कमी का भी एक बड़ा सवाल जो है सरकार के सामने उठ रहा था बार बार। तो उसको लेकर, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक हो रही है और उसी बैठक में समझाया जाएगा, विपक्ष को भी पूरा कहा जाएगा, कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे सरकार काम कर रही है और कैसे आगे कोरोना पर काबू पाने के लिए रणनीति जो है वो सरकार ने तैयार की है। जी चलिए आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे। अनिल भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल, आप लखनऊ में मौजूद है, क्या कुछ तस्वीर यहां से सामने आ रही है? क्योंकि भले ही कोरोना की बेकाबू रफ्तार दिल्ली में नजर आ रही है, लेकिन बाकी राज्य, बाकी इलाके भी इससे अछूते नहीं है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अगर हम लखनऊ और यूपी की बात करते हैं, यूपी में अब तक 5 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। यूपी सरकार कह रही है कि हमने अब तक 1,73,00,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए हैं और पिछले 24 घंटे में यूपी में 1,21,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। तो यूपी सरकार का साफ कहना है कि वो युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 294 केस आए हैं और पूरे यूपी में लगभग 24 केस सामने आए हैं। तो केसेज लगातार बढ़ रहे हैं। खतरा सबसे ज़्यादा दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं उन पर मंडरा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है और बहुत से लोग हैं जो हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा के
लोग जाते हैं दिल्ली में जाते हैं और उनके संक्रमित होकर वापस आने का खतरा है। यही सबसे और बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर इसे फैलने से दूसरे राज्यों में, दूसरे इलाकों में कैसे रोका जाएगा। देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक से क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है, क्या वो नतीजे निकलकर सामने आता है जिससे उम्मीद की जा रही है। पूरब भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप अहमदाबाद में हैं पूरब, क्या कुछ अहमदाबाद की तस्वीर कोरोना को लेकर अपनी कहानी बयां करती है, क्योंकि कोई भी राज्य फिलहाल इससे अछूता नहीं है। क्या यहां पर मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं, कुछ कंट्रोल नजर आता है, क्या तस्वीर? बेहद सबीना, निश्चित तौर पर अहमदाबाद के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में अहमदाबाद में मुश्किल से 190 केस आते थे, लेकिन कल की बात की जाए तो 250 से ऊपर कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। नगर निगम ने 200 से ज़्यादा पब्लिक टेस्टिंग के जो बूथ है वो शुरू कर दिए गए हैं। और कल एक अफवाह ये भी अहमदाबाद में उड़ी थी कि अहमदाबाद की स्थिति ऐसी होने वाली है कि बेड कम पड़ जाएंगे, लेकिन नगर निगम ने एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि अहमदाबाद में सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों को मिलाकर 7,800 बेड सरकार के पास है, जिनमें से 2,800 बेड अभी भी खाली है। लेकिन संख्या जो है वो लगातार निश्चित तौर पर सबीना बढ़ रही है। पिछले 2 दिनों से गुजरात के जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं नितिन पटेल, वो अहमदाबाद की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 200 से ज़्यादा सेंटर खोल दिए गए हैं ताबड़तोड़, और वहाँ पर हमने कल भी रिपोर्ट दिखाई थी कि हर एक बूथ पर करीब 100 से 125 लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं, ऐसी लाइनें हमने दिखाई थी। तो जाहिर है कि लोगों में अब सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिवाली का माहौल था, पिछले 1 हफ्ते से लोग काफ़ी बाहर निकले थे, भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी गए हुए थे। तो जाहिर है बिल्कुल, और उसी की वजह से कहा जा सकता है ऐसी कई वजह हैं जिनकी वजह से कोरोना की ये रफ्तार लगातार बढ़ती रही है। आप सभी के पास दोबारा से मैं रुक करूंगी, मोहित आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। किस तरह से नवंबर के महीने में ही ये रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि ये रफ्तार बेहद खतरनाक है, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या फिर एक्टिव केस का यहाँ पर लगातार सामने आना हो। आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये मामले यहाँ पर बढ़े हैं। दिल्ली में नवंबर के महीने में कोरोना की ये रफ्तार यहाँ पर बेहद तेजी से बढ़ी है। मैं 15 दिनों का जिक्र करें तो कोरोना के केस 1 लाख तक यहां पर पहुंच गया, यानी कि दिल्ली में 15 दिन में कोरोना के 1 लाख केस सामने आए हैं। वहीं पर नवंबर का ही जिक्र कर लेते हैं, 1432 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई, 1432 लोगों ने दम तोड़ दिया, और हर रोज औसतन 80 लोगों की जान जा रही है कोरोना की वजह से। और ये पूरा आंकड़ा आपको बता रहे हैं कोरोना की रफ्तार दिल्ली में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में किस तरह से 1,03,000 मामले यहां पर सामने आए। वहीं केरल का जिक्र करते हैं, 93,370 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 68,734 मामले सामने आए हैं। ये नवंबर का डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल का जिक्र भी कर लेते हैं, 60,556 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा का जिक्र करें तो 35,597 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सबसे जो ऊंचाई में दिखाई देगी वो देगी देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। सर्वदलीय बैठक भी इस वक्त जारी है। और देखिए ग्राफ यहां पर दिल्ली का किस तरह से उठ रहा है। दिल्ली में किलर कोरोना का ये ग्राफ आपके सामने मौजूद है। 1 नवंबर से शुरुआत करें तो 51 लोगों को दम तोड़ना पड़ा, 5 नवंबर 66 तक यह आंकड़ा पहुंचा, 10 नवंबर 83, 12 नवंबर 104, और उसके बाद की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। 1432 जान अब तक जा चुकी हैं कोरोना की वजह से। 18 नवंबर का देखिए यह आंकड़ा भी आपके सामने मौजूद है। मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाकी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मोहित आपकी तरफ रुख करेंगे, बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो दिल्ली की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। अनदेखी दिखाई देती है, लापरवाही दिखाई देती है। अस्पतालों में जाओ तो वहां पर लूट नजर आती है। तमाम तरह से देखा जाए तो कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सर्वदलीय बैठक से क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इसमें से कुछ ऐसा निकलकर सामने आएगा जो ब्रेक लगाने में थोड़ी मदद तो जरूर करे? जी बिल्कुल, इस सर्वदलीय बैठक के बाद पता लगेगा कि सरकार का आखिर ब्लूप्रिंट क्या है जो तमाम अस्पतालों को लेकर है। खासकर क्योंकि जिस तरीके से लूट की बात आपने कही, जो भी अस्पताल जो मरीजों से ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं उसको लेकर, और बेड्स की व्यवस्था नहीं हो रही है, खासकर आईसीयू बेड्स की जिसकी कमी लगातार होती जा रही है, फिर वो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी। इन तमाम बातों का भी खुला जो ब्लूप्रिंट है वो सरकार देगी विपक्ष को। उसके बाद बाहर भी आएगा, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिर सरकार ने क्या तैयारी की है, क्योंकि 2 पहलू हैं एक चीज के। एक तो संक्रमण होने के बाद क्या व्यवस्था की गई है, और एक संक्रमण रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। दोनों ही बहुत अहम है, क्योंकि बाजारों में जिस तरीके की भीड़ दिखी थी, लोगों की लापरवाही दिखी थी, वो अपने आप में परेशान करने वाली थी। और ऊपर से प्रशासन की अभी तक कुछ व्यवस्थाएं इस तरीके से हैं जिस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। जी
अनिल, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रैंडम टेस्टिंग की अब तस्वीर भी यहाँ पर अब सामने आ रही है। नोएडा का जिक्र करें तो जो लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ जाएंगे उन्हें रैंडम टेस्टिंग का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये तो नोएडा डीएम की तरफ से लिया गया फैसला है, क्या आगे ये प्रोसेस दिखाई दे सकता है? क्योंकि दिल्ली से तमाम लोग जो है वो किसी ना किसी काम की वजह से यूपी की तरफ जाते हैं, बाकी राज्यों की तरफ जाते हैं। इस फैसले को लेकर क्या कुछ अंदर में एक हलचल दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए ये एक युद्ध स्तर पर रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई आखिरी इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रैंडम टेस्ट से बच जाते हैं और वो दूसरे साधनों से आते जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली आने जाने वाले कामगार बहुत बड़ी संख्या में है जो यूपी के जिलों से आते हैं। अलीगढ़ तक के लोग दिल्ली से अपने कामकाज के सिलसिले में रोज आते जाते हैं। तो ये कोई आखिरी उपाय नहीं है, लेकिन अब लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अपोजिशन कह रहा है कि रैंडम टेस्ट के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, घंटों उनको लाइन में लगा के रखा जाता है, उनको लेट होता है काम पर आने जाने में। लेकिन खतरा तो मंडरा रहा है यूपी पर भी, क्योंकि जब अगर 8-9 हज़ार लोग दिल्ली में रोज पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसमें ये सच मानिए कि इसमें 2-2.5 हज़ार लोग यूपी के होते हैं जो दिल्ली रोज आते जाते हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, ताकि इसकी गंभीरता को समझा जा सके, इसे मजाक में ना लिया जाए और लापरवाही जो दिखाई दे रही है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में रोजाना 6000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, रोजाना मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप में ये बताने के लिए जरूरी है कि इसे समझना बेहद जरूरी है कि इसकी गंभीरता आखिर कितनी है। लापरवाही भारी, बेकाबू बीमारी। दिल्ली देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। सिर्फ नवंबर महीने की बात करें तो सिर्फ 17 दिनों में दिल्ली में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं। ये महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों के कुल केस से भी ज्यादा हैं। जाहिर है दिल्ली में कोरोना के नए मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि दिल्ली वाले कोरोना को लेकर घनघोर लापरवाही भी बरत रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के बाजारों में क्या हाल है। दिल्ली के बाजारों की इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि देश की राजधानी में कोरोना की 3rd वेव चल रही है। भीड़भाड़ खूब है, कुछ लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं, लेकिन कई लोग मास्क के बिना दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी वाली एहतियात तो कोई पालन ही नहीं कर रहा। कि अब बाजार बड़े बड़े खुल चुके हैं और बाजार में भीड़ को कैसे रोका जाए। इस समय हम सरोजनी नगर बाजार में हैं और आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि 2 गज दूरी है ही नहीं। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करके चल रहे हैं और दूरी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने 2 गज दूरी मेरे को अंदर से देखना बस, कितने आए पहना। वैसा अब आपको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या डेंजर है, क्या किस मामले से हम लोग ग्रसित हैं, आपको लगता है? आगे मेरा सांस फूल लिया था, मैंने निकाल लिया था। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप लोग बिल्कुल भी डिस्टेंस। थैंक यू मैम, आपने मास्क सही से नहीं पहना है। मैंने थोड़ा घबराहट हो गई थी। आपको लगता है कुछ डर? मुझे कुछ नहीं बोलना, थैंक यू। हाँ, तो सुना, सरोजनी नगर मार्केट में लोगों ने मास्क नहीं लगाने या ठीक से नहीं लगाने पर क्या बहाने बनाए हैं। सरोजनी नगर मार्केट के बाद न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली के चांदनी चौक का भी रुख किया। चांदनी चौक जहां होलसेल मार्केट है, हर रोज हजारों लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। बाजारों में तो चलने की जगह नहीं मिलती, मतलब 2 गज की दूरी वाली सीख तो कब की दफन की जा चुकी है। अब मास्क पर भी मुसीबत है। आप भीड़ देख सकते हैं अभी इस वक्त क्या नज़ारा है। यहाँ पर ये चांदनी चौक का इलाका है जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको नज़र आएगी। यहाँ पर लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अरे ये वाला मैंने हटा ली, खांसी आ रही थी इसमें। भैया मास्क नहीं लगा रखा आपने सही से? डाला है ना, ये सही से लगाना जरूर। फोन में बात कर रहा था। हाँ, आगे से लगाएंगे? हाँ ठीक है, लगाऊंगा। ये वाला एक मास्क सही से नहीं लगाए क्यों? लगाए हैं। आपको नहीं लगता खतरा बढ़ जाएगा इससे? बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। मास्क तो लगाया, चाय पी थी। जरूरी है मास्क लगाना? जरूरी है सब। हाँ जी, मास्क सही से क्यों नहीं? एक्चुअली बात कर रहे हैं ना। अरे भैया क्या करे भैया, दम घुटता है, 24 घंटे लगा के रखी हैं। लोगों से बातचीत में ये जाहिर हो रहा है कि हर किसी को कोरोना के खतरे का एहसास तो है, लेकिन कभी लापरवाही में तो कभी बेफिक्री और व्यस्तता में वो मास्क का इस्तेमाल या सही इस्तेमाल करना भूल जा रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी भूल न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। टीम न्यूज नेशन।